औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने पढ़ना है जी यूनिट नंबर 7 9th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। यहाँ लिखते हैं ये इसकी क्या है डेफिनेशन है या तारीफ भी आप ये कह सकते हैं। तो देखें जी, इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए आप एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की अगर तह जमा दें तो उस अमल को, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। समझ आइए ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिपोजिटिंग मतलब है डिपोजिट करना, जमा करना, तह एक दूसरी के ऊपर तह चढ़ा देना। ठीक है, ऑफ वन मेटल, ये ऑफ लिखा है यहाँ, ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल। मतलब एक हमारे पास मेटल है, उसके ऊपर अगर हम किसी दूसरी मेटल की तह चढ़ा दें तो वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोप्लेट हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। डेफिनेशन की समझ आई है कि क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस बिजली करंट के जरिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए आप एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर अगर तह चढ़ा दें तो उस प्रोसेस को, उस तरीकाकार को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डेफिनेशन याद हो जाएगी, समझ। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है या तरीकाकार क्या है। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि हम किस तरीके के ज़रिए या कौन सा तरीका अपनाएं जिस तरीके के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ जी बेटा, देखें हमने क्या करना है, इसका तरीकाकार देखना है कि हम इसमें किसी भी मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तह कैसे चढ़ा सकते हैं, किसके ज़रिए? बाई इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए। अब यही डेफिनेशन आपको समझ आएगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए अगर हम एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तह चढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार क्या है, ये हमारे पास है। इन दिस प्रोसेस या इस तरीका में, इस तरीकाकार के अंदर द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब इस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? इज क्लीन। पहला काम हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास फर्ज करें ये मेटल है, इस मेटल को हमने क्या करना है? पहले क्लीन करना है। क्लीन का मतलब क्या है? साफ करना। ठीक है ना, किसी आप कपड़े के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं विद द सैंड। अब उसने क्या कहा है कि रेत के जरिए, रेत आपने लेनी है, उसके अब फर्ज करें मेटल है, कोई भी आप ले सकते हैं। ये की है मेरे पास, ये मेटल की बनी हुई है। इसको क्या करना, पहले आपने रेत लेके इसके ऊपर ऐसे रगड़नी है, मतलब ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी इसकी तह। ये जो खुरदरापन वगैरह है ये अच्छी तरह पहले साफ़ हो जाएगा। तो देखें हमने क्या करना है, पहला काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर, तरीकाकार के अंदर हम क्या करेंगे? पहला काम उस मेटल को क्या करेंगे? साफ करेंगे। किसके ज़रिए? रेत के ज़रिए। एंड वाश विद, और उसको फिर जब पहले हम साफ कर लेंगे फिर हमने वाश करना है, मतलब धोना। क्या, कैसे, किसके जरिए? एक सोल्यूशन ले लेना है कास्टिक सोडे का। ठीक है ना, कास्टिक सोडा या मीठा सोडा, उसका सोल्यूशन लेके आपने क्या करना है? उसको वाश कर लेना, साफ कर लेना। एंड फाइनली आखिर पे क्या करना है? इट इज वाश्ड विद वाटर। समझ आई? सौखा काम है, सौखा। ठीक है ना मेरे बेटे, देखें हमने पहला काम क्या किया है? पहला काम प्रोसेस तरीकेकार के अंदर क्या करना है? रेत के जरिए साफ करना है। दूसरा काम कास्टिक सोडे का सोल्यूशन होना है, उसके जरिए उसको वाश करना है। और आखिर पे पानी के साथ उसको साफ, मतलब अच्छी तरह वो साफ हो जाएगी मेटल की, जो जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगी? क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है? द एनोड इज मेड ऑफ मेटल। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक एनोड, दूसरा कैथोड। इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड। अब मेरे बेटे देखें कि एनोड
क्या होता है कि एनोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर प्लस चार्ज। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। अब हमने क्या करना है कि द एनोड इज मेड ऑफ मेटल। जो हमने इसके अंदर इस तरीका कार के अंदर इस प्रोसेस के अंदर एनोड इस्तेमाल करना वो किसका बना होना चाहिए, मेटल का बना होना चाहिए, ठीक है ना। लोहा का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का मेटल। विच इज़ टू बी डिपोजिट, जिसको हम क्या करेंगे उसके अंदर डिपोजिट करेंगे, डिप करेंगे, लाइक क्रोमियम या निकल। क्रोमियम या निकल का सॉल्यूशन बना के या उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, डिपोजिट कर देंगे। हमारे पास एक एनोड होगा, फर्ज करें ये एनोड है, इसको हमने हमारे पास सॉल्यूशन होगा, इसको हमने उसके अंदर क्या कर देना है, डिप कर देना या डिपोजिट, इसकी उसके ऊपर तय चढ़ा देना। बात ये है, ठीक है। दो बातें, एक यहाँ तक मैंने कहा है कि पहला काम उस आपने क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा। तीन बातें उसके अंदर याद रखनी है। चौथी बात कि एनोड किसका होना चाहिए, मेटल का बना होना चाहिए, और वो किसके साथ डिपोजिट होना चाहिए, क्रोमियम या निकल, Cr क्रोमियम Ni निकल। कैथोड, अब एनोड की बात खत्म हो गई, अब कैथोड की बात आ गई। दो चीज़ें आपको बताइए, एनोड और कैथोड। जब कैथोड होगा तो इज मेड अप ऑफ आयरन। जो हमारे पास कैथोड होगा वो किसका बना होना चाहिए, लोहे का बना होना चाहिए, आयरन का बनाना चाहिए। Fe, आयरन का फार्मूला हमारे पास होता है Fe, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं। बात को गौर से सुने कि क्या कहा है उसने कि कैथोड किसका होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए। ये कैथोड है, ये आयरन का है, ठीक है। इस तरह हम कोई और इसका साथ ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एनोड है। ये किस क्या बनी हुई है, मेटल एटम के साथ, या मेटल इसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेट करें, किसकी, निकल है या क्रोमियम है। ये आयरन का बना हुआ कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हमने क्या करवाना है कि इसी आयरन को हमने साफ करना है, इसी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करवाने हैं। किसकी, ये इधर जो है हमारे पास एनोड है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इसके ऊपर तय जम जाएंगे। तो ये क्या है, आयरन के क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेट। द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज, अब उसके अंदर जिसके अंदर हम वो काम करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तय चढ़ाना चाहते हैं। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, एनोड भी मेटल का बना हुआ है, कैथोड भी मेटल का है। कैथोड कौन सा है, आयरन है। एनोड कौन सा है, निकल या क्रोमियम है। अब क्या करना चाहते हैं हम, उस किसी भी प्रोसेस के अंदर हम उसको गुजारना चाहते हैं ना, तो वो जो टैंक होगा वो किसका बना होना चाहिए, सीमेंट का। सीमेंट का टैंक होना चाहिए, उसमें एक साइड पर आयरन का कैथोड होना चाहिए और एनोड कौन सा होना चाहिए, निकल या क्रोमियम। अब हम क्या करेंगे, उसको हम फिर एनोड और कैथोड को, या फिर वो कह सकता है कि सीमेंट का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। तीन चीज़ों का हो सकता है, तीन में से कोई आप एक बना लें, जो मर्जी ले लें। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट विद बैटरी। जब इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड में दो चीज़ें आपको समझाई हैं, कौन कौन सी, एनोड और कैथोड। वो दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, और उनको हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास है जी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, फर्ज करें सीमेंट का बना, इसमें ये हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं। ये हमने उसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। अब इन दोनों को हमने ऊपर के किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ। एनोड और कैथोड को किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ। देखें जी, अब वो क्या कहते हैं, ये व्हेन करंट पास थ्रू द मेटल फ्रॉम इन द सॉल्यूशन, जब हम उसमें से, मतलब बैटरी है, बैटरी में करंट ही होगा, सही बात। अब करंट गुजरेगा उस सॉल्यूशन में से, तो क्या बनेगा, एंड मेटेलिक आयन माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे टू कैथोड एंड डिस्चार्ज। एनोड से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाएंगे, कैथोड की तरफ। और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक बात समझे ना, हमने जब कनेक्ट करना बैटरी के साथ, तो बैटरी का मकसद भी ये है कि करंट प्रोवाइड करना। जब करंट प्रोवाइड होंगे तो करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन है, असल में करंट असल इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे एक कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है।
मेटल फ्राम का अब क्या करना है, फिर वो डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज उसको करेंगे मतलब बैटरी का कनेक्शन कट कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। पहले हम चार्ज करेंगे, चार्ज का मतलब है बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज। फिर डिस्चार्ज एट द रिजल्ट क्या बनेगा कि रिजल्ट ये होगा कि डिस्चार्ज थिन, डिस्चार्ज लेयर, डिस्चार्ज तय, एक ही बात है, थिन लेयर तय, एक ही बात। तो क्या करेंगे, मेटल की जो है वो डिपोजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दूसरी तय क्या है उसके ऊपर जब डिस्चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे तो वो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी, तो ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हैं। डिस्चार्ज होने के बाद ये बड़ी हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, समझ आई। अब इसकी एग्जांपल हम एक डिस्कस करते हैं जिसमें ये हमने कहा जी हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ये इसी की एग्जांपल बयान किया, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि पहले इसकी डेफिनेशन करनी है किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, फिर उसका तरीकाकार बताना है कि किस तरीके के ज़रिए, किस प्रोसीजर के ज़रिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या है, अब इसका ये मैंने एक डायग्राम, इसकी फ्लोशीट डायग्राम बना दी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, अब ये हमारे पास, अब इसको समझें, ये हमने एक रॉड लगाया है, किसका है, सिल्वर का। ये इसके अंदर एक टैंक है, एक बीकर ले लें, टैंक ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हमने इसके अंदर रखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का टैंक के अंदर। उसके अंदर हमने एक सिल्वर का रॉड लगा दिया, दूसरी साइड पर सपोन टू बी प्लेटेड, मतलब क्या है कि सपोन क्या होती है, चमचे। सपोन को हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है। सपोन असल में क्या है, इस हमारा मकसद ये है कि सिल्वर की तय इसके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। सपोन टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब इसको हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करवा रहे हैं। अब ये हमारे पास जो सपोन है इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कैथोड, मतलब ये हमारा कैथोड होगा और दूसरी साइड पर एनोड होगा। एनोड के ऊपर मैंने आपको बताया है कि कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात समझनी ये है कि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है और कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो एनोड के ऊपर हमारे पास ये एनोड सिल्वर है, एनोड सिल्वर है ना असल में, ये हम सिल्वर Ag, सिल्वर का फार्मूला Ag होता है एनोड। अब एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब क्या है कि आपने ये याद रखना है कि एनोड, एनोड का मतलब है A से N और OD से ये याद रखना है ऑक्सीडेशन। असल मकसद जो है ना इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों किस्म की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही है। अब ऑक्सीडेशन तो मैंने बता दिया कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हो। एनोड से लफ्ज से याद रख लें कि एनोड का मतलब होता है A से N, ये याद रखना है, और OD का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। एन ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर हमेशा एन ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, इसके ऊपर ये रिडक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन क्या है असल में, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हमने क्या कहा है कि एनोड हमारा किसका बना हुआ है, सिल्वर का, ये सिल्वर है। अब सिल्वर का रॉड है, सिल्वर को हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन इसके लॉस करवा रहे हैं, खारिज करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इसके खारिज होंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन खारिज हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी क्या हो गई, एनोड के ऊपर सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो गई। और दूसरा कैथोड है, कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड के ऊपर हमने क्या करवाना है, तो उसकी रिडक्शन। मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है Ag प्लस ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या करेगा। अब बात ये है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन खारिज होने हैं और जो रिडक्शन होती है इसमें क्या होना है, इलेक्ट्रॉन जमा होने या एक्सेप्ट होने हैं, ठीक है ना। इसमें हम इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएंगे या जमा करेंगे तो इसका ये जो हमारे पास बनेगा वो सिल्वर Ag
सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस है और ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गई। दो किस्म के रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इसके ज़रिए हम क्या करवा सकते हैं, ये हमने बैटरी के साथ, ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है, बैटरी को हमने इनके साथ कनेक्ट किया, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब क्या है कि बिजली के ज़रिए या इलेक्ट्रो करंट के ज़रिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। क्या एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तह को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम फिर